आप लोग बोलते रहते हो ना कि किस्मत में तो मैम है ही नहीं है, ये तो किस्मत में मुझे लगता है लिखा ही नहीं हुआ। आपको ऐसा बार-बार फ़ील होता रहता है ना? तो आप लोगों के लिए मैं चेक कर रही हूँ आपके सामने मुझे गाइडेंस मिली है। बहुत सारे लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपके सामने चेक करूँगी व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी और जो किस्मत में लिखी हुई चीज़ है, अगर उसमें आपको लग रहा है आपको देरी हो रही है, नहीं मिल रहा, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसे भी हम चेक करेंगे। तो ध्यान से सुनना है और बिना स्किप किए इस रीडिंग को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होके सुनना है। सबसे पहले ना ये जो डेस्टिनी का मैसेज है, इसके साथ आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, शुरुआत में ही बहुत रिलैक्स होना है। इसीलिए रिलैक्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे-जैसे मैं आपको गाइड करूँ प्लीज़ उसको फ़ॉलो कीजिएगा। सबसे पहले अपनी आँखों को बंद कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आइज़ बिल्कुल क्लोज़ करिए। अगर आप स्पीकर पे सुन रहे हैं, फ़ोन को सामने रख के अगर ये रीडिंग सुन रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ईयरपोड्स या फिर ईयरफ़ोन्स लगा के ही ये रीडिंग सुनें। ठीक है? तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आँखें बिल्कुल बंद कीजिए। लंबी गहरी साँस लीजिए। रिलैक्स योर माइंड, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कर लीजिए। माइंड में कोई भी बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका पूरा ध्यान आज की गाइडेंस पे है। अपने माइंड में ये क्वेश्चन लेके आइए कि यूनिवर्स आज की रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करे। आपको ये जानने को मिले कि व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। प्रे कीजिए और पूरी लगन और हिम्मत के साथ आपको, पूरी ओपननेस के साथ आपको ये रीडिंग सुननी है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। एवरीथिंग इज़ ओके इन योर लाइफ। आप बहुत अबंडेंट हैं, बहुत खुश हैं और आपके लिए पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा वर्क कर रही है। आंखें खोलिए और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में आपके लिए क्या लिखा हुआ है? क्या चीज़ें हैं जो आपकी किस्मत में यूनिवर्स ने आपके लिए लिखी हैं? What is written in your destiny? जय माता दी। ओह, ओके। देखो, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देती हूँ। आपको बहुत ओपन, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपको बहुत ओपन हो के रीडिंग सुननी है क्योंकि उसमें आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? यहाँ पे ना जो सबसे पहली चीज़ आपके लिए है कि आपकी किस्मत में लिखी है ये चीज़, अब आपको मिली है, आपको बिलीव नहीं हो रहा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपकी किस्मत में ना एक इस तरीके की चीज़, आप काइंड ऑफ पैटर्न बोल लो या फिर इस तरीके की चीज़ आपको बार-बार देखने को मिलेगी कि आप बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत धन इकट्ठा कर रहे हो या इकट्ठा कर लेते हो, प्रॉपर्टी जोड़ लेते हो या फिर आप अपना एक स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, ठीक है? ये फाउंडेशन की बात बिल्कुल नहीं है। कोई चीज़ बहुत अच्छे से आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, अपने पैसे जोड़ लिए, बहुत अच्छी जॉब आपकी लग गई, आपकी और नहीं लगी है तो भी आपकी किस्मत में है ये, तभी मैं आपके लिए मैसेज डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है? तो आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया या फिर आपकी शादी, मतलब बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ी, हो सकता है लव मैरिज, और आपकी वो शादी हो गई। अब इस सिचुएशन में ना आपकी बनी बनाई चीज़ में, जिसमें कि आप बहुत मेहनत के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग होके, बहुत पैसा लगा के, बहुत हिम्मत, बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट करके आप कोई चीज़ जोड़ रहे हो, उसको बना रहे हो, उस बनी बनाई चीज़ में ना आपको बीच-बीच में इनसिक्योरिटी ज़रूर आएगी और ये आपकी किस्मत में है। ये हो सकता है, इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं गाइज़, मैं आपको ये भी बता दूँ। लेकिन इनसिक्योरिटी कैसे, कि हाय अब ये चीज़ खर्च तो ना हो जाए, अब ये पैसा ख़राब तो ना हो जाए या फिर यहाँ पे नुकसान तो ना हो जाए, या फिर कुछ छोटी-छोटी आपकी, अगर आप मैरिड हो तो छोटे-छोटे ऐसे सिग्नल मिलना जिसमें आपको लगता है, लगेगा या फिर लगता होगा अगर आप मैरिड होंगे कि ये शादी में पता नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, बहुत सारे डाउट्स आना। फाउंडेशन तो हो जाएगी, बन तो जाएगी। तो मतलब
उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन वो उतार चढ़ाव कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी बन जाना या फिर माइंड में ऐसी चीज़ को क्रिएट कर देना कि छोड़ देते हैं, इस रिलेशन में रहते ही नहीं हैं। पहले तो उसके ऊपर बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, पैसे खर्च किए, मान लो शादी है तो शादी की, या फिर या बिज़नेस खड़ा किया तो मान लो बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया, और बार-बार फिर बाद में आना कि छोड़ दूँ क्या? ये काम ना करूँ क्या? ऐसे आपके मन में बार-बार क्वेश्चन आना। क्या ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है? ये आपकी ना डेस्टिनी इस तरीके से ज़रूर चलेगी, आप देखना, इस तरीके से आपको ये चीज़ चलती हुई ज़रूर नज़र आएगी। और आपको एक चीज़ ज़रूर मतलब देखने को मिलेगी। अब इस सिचुएशन में क्या होता है ना, जब यूनिवर्स किसी की लाइफ में, किसी किस्मत में इस तरीके की चीज़ें डालते हैं, तो उनको हिम्मत भी बहुत दी जाती है। उनको उस चीज़ का सॉल्यूशन भी दिया जाता है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मतलब इस चीज़ को समझना, अगर मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बोलूँ, तो बोलते हैं ना, एक इंसान ने बोला यूनिवर्स को कि मुझे ये रेस जीतनी है और मुझे जो मर्ज़ी करके गोल्ड मेडल चाहिए, मुझे गोल्ड मेडल दिलवा दो। तो यूनिवर्स ने क्या किया, उसको गोल्ड मेडल ना दिलवा दिलवा के उसको हिम्मत दी, उसकी बॉडी को हिम्मत दी, उसको सबसे प्यारा गिफ्ट क्या दिया, जूते। मतलब यूनिवर्स आपको डायरेक्ट कोई, मतलब कि आप बहुत सक्सेस हो जाओ, आप बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में रहो, अगर आपको डायरेक्ट ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ से नवाजते हैं, नहीं, आपको उस मंजिल तक लेके जाने की ना बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ है। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखना कि अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, मान लो कोई चीज़ बार बार इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है, बार बार डाउटफुल आपको कर रही है, लेकिन आपको सॉल्यूशन भी मिलते हैं, उसमें आपको सॉल्यूशन। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पैसा बहुत खर्च कर रहे हो, आपकी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ, आपकी किस्मत में पैसा बहुत है। क्योंकि अगर इतना खर्च हो रहा है तो वो पैसा है भी है। अब वो नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ, ये आपकी किस्मत में है। अगर आप खर्च बहुत कर रहे हो और आपका खर्चीला नेचर, तो पैसा बहुत अच्छा खासा है, तब ये खर्चीला नेचर है। धन का बार-बार आने से पहले अड़ जाना, बार-बार अड़ जाना, मतलब बार-बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाना कि बस होने ही वाला था काम, वो नहीं हुआ, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना। ये भी आपकी किस्मत का एक हिस्सा है, लेकिन ये कोई नेगेटिव नहीं है। मैंने आपको अभी जो बात बताई ना, आपको एक ये ब्लेसिंग भी है आपके पास। क्या ब्लेसिंग है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी, क्योंकि ये एक राजा की ज़िंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन होता तो वो राजा ही है ना। ये वो सिचुएशन है, अगर मैं आपको शॉर्टकट में बोलूँ तो। प्रॉब्लम्स हैं बट यू हैव द सॉल्यूशन। हो सकता है वो सॉल्यूशन आप देख नहीं पा रहे हो, सबसे पहली चीज़ ये, ठीक है? दूसरी चीज़ आपकी लाइफ में क्या है कि जो आपकी किस्मत का हिस्सा है, और किस्मत, क्या किस्मत को बदला जा सकता है, इस बारे में भी हम, अच्छा, इस बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको इतना सा भी लगता है ना, हिंट है, डाउटफुल हो, सोलमेट कनेक्शन में अगर आप हो, और आप बहुत पहले से, अगर आप सोचना, मतलब सुनना चाह रहे थे, आप कंफर्म करना चाह रहे थे, काली युग पे एक वीडियो डली है जिसमें कि आपको साइंस दिए, इतने परफेक्ट साइंस मैंने वहाँ पे बताए हैं ना, कि आप कंफर्म कर सकते हो कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो। आप जाके कालीयुग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर सुनना एक बार। आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, 2-3 साइन में ही कंफर्म हो जाएगा कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, ठीक है? ज़रूर सुनना अगर आपने वो किसी भी हालत में मिस कर दी है तो, क्योंकि मैंने बहुत एक्यूरेसी के साथ वहाँ पे चीज़ें बताई हैं। ओके, किस्मत में क्या लिखा हुआ? देखो, आपकी किस्मत में एक चीज़ और लिखी है, वो ये है, किसी चीज़ को छोड़ के, या फिर आपको अगर कोई इंसान छोड़ दे, तो वो आपकी किस्मत में बार-बार आने की कोशिश करेगा या बार-बार आने की कोशिश करेगी। अब ये आपकी किस्मत का भी एक पार्ट हो सकता है, आपके ऑरा का भी एक पार्ट हो सकता है कि कोई इंसान है, वो आपसे बातचीत करना बंद कर रहा है, आपसे बिल्कुल कट ऑफ कर रहा है, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मतलब चला गया है, या फिर चली गई है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। तो वो आपकी ना, आपकी किस्मत बार-बार उसको अपनी तरफ खींचेगी, वो बार-बार आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा। अब आने दे रहे हो, नहीं आने दे रहे हो, दैट इज़ योर, लाइक योर कॉल, बट बार-बार कोई इंसान आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। तो और कोई ऐसी चीज़ है जो बार-बार आपकी लाइफ में पीछे पास्ट से आ रही है। या तो आप, हो सकता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शंस को बहुत अट्रैक्ट करते हो, मतलब पास्ट लाइफ चीज़ों को बहुत अट्रैक्ट करते हो कि बार-बार वो रिपीट होती है और आपकी लाइफ में आती है। या फिर हो सकता है कि आप अपने पास्ट, नहीं तो फिर कोई ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी से बार-बार जाता है, फिर आने की कोशिश करता है, फिर जाता है, फिर आने की, और आपको ऐसा लगता है कि क्या ये कोई हिंट है? क्या ये आपकी किस्मत का पार्ट है गाइज़? ये डेस्टिनी में है आपकी, कि कोई इंसान आपको पूरी तरीके से छोड़ ही नहीं सकता।
हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा मतलब आपका ऑरा बहुत अच्छा हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा मतलब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो, है ना? इसी वजह से कोई इंसान ना कंप्लीटली आपकी लाइफ से जा ही नहीं पाता। आपने आप या फिर हो सकता है किसी के लिए इतना कर दिया हो। तो ये भी आपकी किस्मत का पार्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अब देखो इसमें क्या कन्फर्मेशन आपको मिल सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से गया है, क्या मैम वो वापस आएगा? 100% वो वापस आएगा क्योंकि आपकी किस्मत है ये। आपको गया हुआ इंसान चाहे वो कनेक्शन था, चाहे वो कोई दोस्त थी, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश ज़रूर करेगा और डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वो आ भी जाएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से मतलब ये है। अब आप अपनी तरफ से बिल्कुल आपने अगर अपनी अपनी एनर्जी को बिल्कुल ऐसा कर रखा है कि कोई ना आ पाए, आप खुश हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। और यही डेस्टिनी चीज, डेस्टिनी की जो पार्ट है ना उसमें जो चेंज है वो यही है कि अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया है कि वो चीज हो ना पाए तो वो चीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक अनदर चीज है। अब मैं ना एक चीज, मुझे एनर्जी मिल रही है, ठीक है, मैं वो चीज बोलना नहीं चाह रही थी तो, लेकिन एनर्जी मिल रही है तो आपकी बेटरमेंट के लिए मैं चेक कर लेती हूँ। मुझे एक चीज़ है जो बार-बार हो सकता है केतु इस टाइम पे आपके लगन पे हो, केतु का ट्रांज़िट आपके लगन पे हो रहा हो या फिर केतु आपके हो सकता है 5th हाउस में प्लेस्ड हो, ठीक है? आपके D1 में भी हो सकता है ये, D9 में भी हो सकता है, D60 में भी हो सकता है। ये मैं जो केतु की प्लेसमेंट बता रही हूँ आपको। तो ओह माय गॉड! ठीक है। एक चीज़ है, मैंने आपको बोला है मैं चेक कर रही हूँ आपके लिए। अगर मुझे वो कन्फर्म हो गई तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? नहीं तो फिर हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे ना देखो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब मेरे सामने यहाँ पे मैसेज आया है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों हुई है, क्या हुई है, आपको मैं एक बात बता दूं, आपकी पूरी लाइफ में आप 18 के हो, आप 19 को, आप 20 के हो, आप 50 के हो, आप 40 के हो, आपकी एज कुछ भी क्यों ना हो, आपकी पूरी लाइफ में एक सिनेरियो ऐसा ज़रूर आएगा जब आप किसी के साथ अपना कोई कनेक्शन शुरू करोगे, या फिर ये कनेक्शन शादी भी हो सकता है, ये कनेक्शन आपका हो सकता है कि वो बिज़नेस पार्टनर हो, ये हो सकता है कि आपके क्रश हो, या फिर हो सकता है आपके लवर हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो। आपकी पूरी लाइफ में एक बार एक ज़रूर ये वाली चीज़ ज़रूर होगी क्योंकि आपकी पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी कि आपके और आपके कनेक्शन के बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा या बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी। ये होगा, ठीक है ना? वो आउट ऑफ जेलेसी भी हो सकता है, आउट ऑफ अनदर रीज़न भी हो सकता है, बट ये होगा। आपकी एक किस्मत का एक ये हिस्सा है आपकी, ठीक है? इस चीज़ को मैं आपको बिल्कुल 100% कन्फर्म कर सकती हूँ। सारी चीज़ों को वैसे कन्फर्म कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ये आपके कहीं न कहीं किस्मत का हिस्सा है। ये होगा आपकी लाइफ़ में ज़रूर एक बार। अब क्वेश्चन है, क्या डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है? डेस्टिनी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कर्म ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो हम रेमेडीज़ करते हैं वो कर्म होते हैं, ठीक है? हम किसी की सेवा करते हैं, हम किसी की देखभाल करते हैं, हम किसी की रक्षा करते हैं, वो कर्म होते हैं। कर्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर कर्म की वजह से कुछ नहीं होता ना तो कोई भी दुनिया में रेमेडीज़ रिकमेंड नहीं करता। रेमेडीज़ कर्म ही होते हैं। दूसरों का अच्छा करना, दूसरों की भलाई करना। तो हाँ, हो सकता है। क्या डेस्टिनी में लिखा सब कुछ होता ही होता है? डेस्टिनी का लिखा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कर्मों द्वारा बदल भी सकते हो या फिर उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब अगर मान लो किस्मत में है कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने वाला है, तो रेमेडीज़ के थ्रू उनकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। बिल्कुल होगा ही नहीं, दैट इज़ अनदर थिंग। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ये हमारे बहुत मतलब बहुत सालों से चलती आ रही प्रथाएँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये भी बोलूँगी कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो बहुत जल्दी आपको असर देखने को मिल जाता है। कोई आपको देख के बोलता है कि आपकी शादी तो टूटनी ही टूटनी है। ठीक है, पुराने ज़माने में ऐसा ही बोल देते थे कि इसकी शादी आपकी खराब होनी ही होनी है। आज के समय में ऐसा नहीं है। इतनी सारी चीज़ें बनी हैं कि आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करके, उन चीज़ों को यूज़ करके, वो उपाय करके, वो रेमेडी करके आप अपनी लाइफ़ में बेटरमेंट चेंजेज़, अगर मान लो किसी का बहुत बड़ा डिज़ास्टर एक्सीडेंट लिखा हो, तो उससे अगर मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होना हो तो वो उस नुकसान की अगर इंटेंसिटी 70 थी, तो उसकी 20-25 तक हो सकती है।
ये आपके ही हाथ में है, क्योंकि आपके द्वारा, आपके हाथों के द्वारा कर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपके ये ऑब्स्टेकल्स है, इनके लिए आप क्या कर सकते हो। जो स्टार्टिंग में आया था ना मैसेज, इन ऑब्स्टेकल्स के लिए आप क्या कर सकते हो। मैं आपको एक बात तो बता दूं कि एक राजा वाली जो ज़िंदगी होती है ना, मेरे सामने तो देखो आपकी पूरा मतलब सब कुछ निकल के आ रहा है, वो यही निकल के आ रहा है। उसमें प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन एन्जॉयमेंट भी है, ठीक है? और एनर्जी ऐसी है कि बार-बार लोगों का वापस आना, बार-बार लोगों का अट्रैक्ट होना, ये तो आपको शायद देखने को मिलता भी होगा कि लोग बहुत जल्दी आपको लेट गो तो नहीं कर पाते हो। बेशक आप उनके साथ अच्छा करो या उनके साथ बुरा करो, जो भी मैटर हो, कुछ भी हो। अब इसके रीज़न्स भी हो सकता है आपका ऑरा अच्छा हो, यू नेवर नो, है ना? अगर आपने कभी ऑरा जो है रीडिंग करवाई है, तो शायद आपको पता होगा। अब जो ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए, जैसा कि मैंने बोला कि हर चीज़ की आप रेमेडी कर सकते हो और हर चीज़ ठीक कर सकते हो। ओके, देखो और एक चीज़ और है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में एक ऐसी होगी जो आप मतलब आपके, मैं आपको सच बता रही हूँ, यू आर वन ऑफ देम जिसका एक दिन में भी सारी लाइफ चेंज हो सकती है। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, एक दिन और एक रात आपके लिए बहुत है, आपकी किस्मत चेंज होने के लिए, कि अभी तक बहुत स्टक है और अगले दिन से ही सब कुछ एकदम से चेंज हो जाना, ऐसा आपकी लाइफ में एक बार ज़रूर होगा। आपकी ऑब्स्टेकल्स के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर ये सिनेरियो आपकी लाइफ में, ये किस्मत में आपकी लिखा है, ये आपके साथ होना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। अगर इनमें से कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, नहीं हो पा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसके लिए हो सकता है कि हमेशा ना, अगर मैं बोलूँ कि इस दौरान पे आपकी आपकी शादी इस टाइम पे लिखी है, ये शादी इस टाइम पे होनी चाहिए, तो वो मैं हमेशा बोलती हूँ नेगेटिविटी की वजह से, इविल आई की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, ये जो चीज़ें हैं ना, इनको डिले कर देती है, आपकी ब्लेसिंग्स को डिले कर देती है। और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की तो ऐसी चीज़ है, एक तरफ इंसान को आप सारा दिन बैठ के बोलो कि तुम्हारे पास पैसा आने वाला है, तुम्हारे पास पैसा आने वाला है, तुम्हारे पास पैसा आने, उसी इंसान को आप जाके बोल दो तुम्हें पता है तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, मैं आपको लिख के देती हूँ कि उस इंसान को 1000 बार बोला कि पैसा आने वाला है, वो भूल जाएगा। नेगेटिविटी जो नेगेटिव है, इसी तरीके से लाइफ में जो पॉजिटिविटी है, मतलब जो डेस्टिनी में पॉजिटिव चीज़ें लिखी हैं, एक नेगेटिव चीज़, एक नेगेटिव अटैक, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस उन चीज़ों को ख़राब करने की बहुत क्षमता रखता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या वो चीज़ हमें नहीं मिलती है? वो चीज़ मिलती है, वो चीज़ होती है। अगर शादी है पर्टिकुलर इंसान के साथ, वो होगी, लेकिन उसमें बहुत डिले हो जाएगा। तो ये सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। ये मैंने आपको बात इसलिए बताई है, इन केस इनमें से आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो हो नहीं रही है क्योंकि पैसा बहुत है, ये चीज़ हो नहीं रही है, ये मैंने आपको चीज़ बता दी है, ठीक है? दूसरी चीज़, क्या इसको कर सकते हैं आप, रेमेडीज़ करके, आप उपाय करके, आप अपनी हीलिंग करवा के, अपने आप को ठीक रख के बिल्कुल ये चीज़ कर सकते हो। मतलब जो चीज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, इंटेंसिटी बहुत हाई है कि इतना ज़्यादा खराब होना है, इतना ज़्यादा, उसको काफ़ी हद तक आप ठीक करवा सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन ले सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हाय किस्मत, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन ब्लेसिंग भी मैंने आपको बताई है, आपके पास बहुत ये ब्लेसिंग ही है, मतलब आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होंगे। मतलब आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना, जैसे ही मेरे पास और आपके लिए एनर्जी निकल के आई है ना, इस एनर्जी का इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड होता है, क्योंकि उसे हर तरीके से, हर सिचुएशन से उलझना पड़ता है। तो उलझना भी पड़ेगा तो नॉलेज भी बहुत होगी, आप नॉलेजेबल भी बहुत होंगे, ठीक है? तो ये मेरे पास आपके लिए एनर्जी है। आई होप आपको समझ में आया है। जुपिटर केतु का कंजंक्शन भी हो सकता है आपके D1, D9 या फिर D60 में। आई होप आपको समझ में आया है। और ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप सबसे पहले तो क्लेम करो। पर्सनल गाइडेंस को मैं क्लेम के साथ जोड़ रही थी। सबसे पहले तो आप क्लेम करो। क्लेम करने के लिए ना, ये आज की एनर्जी है बोलोगे तो सही केतु के, लेकिन क्लेम करने के लिए 777 की एनर्जी को क्लेम करो, क्योंकि ना जो चीज़ आपकी, मुझे लगता है कि आपके पास ये ब्लेसिंग है अट्रैक्ट करने की, है ना? तो इसको क्लेम करो, 777 की एनर्जी को क्लेम करो। और हो सकता है क्लेम करने के कुछ टाइम के बाद कोई आपके साथ फिर से बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव फ़ील करे, चांसेस हो सकते हैं, बहुत चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग है आपके पास, ठीक है?
तो ये है 777 की एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। जो रेजोनेट हुआ है मुझे ज़रूर बताना, और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ईमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग बुक करनी है आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको कुंडली रीडिंग बुक करनी है आप कुंडली रीडिंग भी बुक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुंडली मैचिंग बुक करनी है, आपको देखना है शादी होने वाली है, तो उसको भी आप, उसके लिए भी ज़रूर आप ईमेल कर सकते हो। एक टाइम पे सिर्फ एक सर्विस के बारे में, मतलब एक सर्विस को लेके ही ईमेल कीजिएगा, सो दैट आपको आराम से ईजिली ईमेल का रिवॉर्ड आ जाए, क्योंकि वो ऑटो जनरेटेड होते हैं। रही बात हीलिंग्स की, रिमूवल्स की, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिगार्डिंग आपको कोई हीलिंग चाहिए, कोई रिमूवल चाहिए, उसके लिए आप लिखोगे आपको हीलिंग चाहिए, आपको नहीं पता कौन सी हीलिंग चाहिए, दैट्स ओके, बट आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम है और वो हीलिंग से ठीक होने के चांसेस बहुत हैं, हो भी जाती है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। जय माता।